नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ भी पहुंचे। इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली भी मंच शेयर करते नजर आए। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस चंद्रचूड़ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होने के साथ ये धर्म और शिक्षा के साथ ही न्याय की त्रिवेणी है। डॉक्टर चंद्रचूड़ का इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल अत्यंत प्रेरक रहा। उन्होंने कहा कि न्यायिक क्षेत्र के साथ आमजन में उनका प्रभाव रहा है। उन्हें आज मुख्य अतिथि बनाना अच्छी बात है। 8 वर्ष के बाद इस प्रयागराज में एक नई उपलब्धि की कड़ी जोड़ने के लिए भारत के महान्यायविद मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी का आगमन हुआ है। मैं राज्य सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में एंट्री कर चुकी है। बिहार यूपी के नौबतपुर बॉर्डर से राहुल गांधी ने खुली लाल जीप से चंदौली जिले में प्रवेश किया है। यहां से राहुल गांधी नेशनल इंटर कॉलेज स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो नफरत और हिंसा फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किसानों और युवाओं के साथ सामाजिक और आर्थिक अन्याय हो रहा है, इससे नफरत और हिंसा फैल रही है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल बोले कि पाकिस्तान पर बोलेंगे पर महंगाई बेरोजगारी पर नहीं, क्योंकि ये आपके नहीं अदानी के हैं। यूपी दौरे पर आए राहुल गांधी शहीद स्मारक स्थल भी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को नमन किया। राहुल गांधी की यात्रा यूपी पहुंचने पर खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी स्वागत करने आ रही थी, हालांकि वो बीमारी की वजह से मौके पर नहीं पहुंची हैं। और इस वक्त बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही, जहां पर बम मिलने से हड़कंप मच गया। इस वक्त बड़ी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां पर बम मिलने से हड़कंप मचा है। STF की टीम ने 4 टाइमर बम बरामद किए हैं। बड़ी खबर ये आ रही है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां पर STF को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 लोगों को पुलिस ने STF के साथ मिलकर गिरफ्तार किया है। वारदात को लेकर ADG लॉ एंड ऑर्डर का बयान भी सामने आया, बड़ा बयान, जिसमें ADG लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है साफ तौर पर कि मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े हैं बम बनाने वालों के तार। ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुजफ्फरनगर में STF को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस संग यूपी STF का ये बड़ा ऑपरेशन, जहां बम बनाने वालों में हड़कंप मचा है, जब STF की टीम ने 4 टाइगर बम बरामद किए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज चौथा दिन है। शंभू बॉर्डर पर आज फिर हंगामा हुआ। किसानों ने बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले बरसा दिए। शरीर पर गोले फटने की वजह से कई किसानों को चोटें भी आई हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया था, जिसे लेकर यूपी के अलग अलग हिस्सों से मिला जुला असर देखने को मिला है। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसानों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान मुजफ्फरनगर, बांदा, सहारनपुर में भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने हाईवे जाम नहीं करने के निर्देश पर किसानों ने नेशनल हाईवे 58 सहित सभी 9 जगहों पर हाईवे से हटकर सड़क किनारे बैठकर धरना प्रदर्शन किया। किसान वहाँ शहीद हुए थे 700, उन्हें मुआवजा और जो किसानों पर गलत तरीके से 26 जनवरी घटना को दिखाकर दायर कर दिए गए थे और बिजली अधिनियम था, MSP का मुद्दा था, इन मुद्दों को लेकर जब से ही सरकार से कहीं ना कहीं आंदोलन रहा किसान, तो उसमें सरकार की शीलता रही और कोई वार्ता इस बीच में 2 साल में हुई नहीं। उन्हीं सब बातों को लेकर
अब किसान मोर्चा सारे देश का किसान एकजुट है। इसका समाधान निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा तो देश में आंदोलन होगा। जिस तरह से हरियाणा में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा, आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़ दिए, वो गलत है, उसकी निंदा करते हैं। कहाँ पर ये अभी 9 जगह पूरे मुजफ्फरनगर में है और पूरे देश भर में ये मूवमेंट चला हुआ है। ग्रामीण भारत बंद की पूरे देश में कॉल है और एसकेएम इस पर काम कर रहा है। कहना चाहते हैं सरकार से है कि इसका समाधान निकालना है। व्यापारी को पूरा देश को लूट के हर किसान को जो 60 साल से ऊपर हो गया है उसको 10,000 रुपये पेंशन देंगे और निजीकरण को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। इन्हीं बातों के लिए हम आज आए हैं और जो यहाँ पर लगातार फसल बीमा कंपनियां किसानों को लूट रही हैं और अरबों रुपया वसूलती हैं और बीमा के नाम पर 1,50,000 रुपया देकर के मुक्ति पा जाती हैं। ये बीमा कंपनियों की गहराई से जांच हो और किसानों को वाजिब मुआवजा दिया जाए, किसानों के सारे कर्जे माफ किया जाए और हर नौजवान को रोजी और रोजगार का गारंटी दिया जाए। इन्हीं बातों को लेकर के हम आए हैं और जो हमारे कर्मचारी साथी जो पूरी जिंदगी जीते हैं और बाद में उन्हें पेंशन नहीं मिलती, उनकी पेंशन की भी हम मांग करते हैं। चल रहा है उसी आंदोलन के तारतम्य में बांदा में भी हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के और संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा के समर्थन में हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। और हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले सरकार ने 3 साल पहले वादा किया था कि हम एमएसपी की गारंटी करेंगे। बिजली बिल पर भी उन्होंने माफ़ करने की बात कहा था और किसानों के तमाम जो रिपोर्ट था, FIR था, उसको वापस करने की बात कहा था। और खीरी लखीमपुर में किसानों के ऊपर जो बर्बर हत्या किया गया, उनके टोनी को ऊपर गिरफ्तारी करने की जो बात थी और 4 श्रम कोड बिल जो मजदूरों के ऊपर ये सरकार द्वारा जबरिया लादा जा रहा है। अम्बेडकर नगर पहुंचे भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव को लेकर उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वहीं सपा को आड़े हाथ लेते हुए राजभर ने यह भी कहा कि सपा ने पीडीए का नारा दिया, 20% मुसलमान सपा के पक्ष में वोट करता है, लेकिन सपा ने उन्हें धोखा दिया। राज्यसभा में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। वो अपनी खुद चिंता करें, हमारी चिंता जेन्युइन है क्योंकि 3 साल लगातार वो बीजेपी के साथ रहे हैं, तो अब वो भी जल्दी आने वाले हैं बीजेपी में, इस नाते उनको चिंता ज़्यादा लग रही है कि समाजवादी पार्टी ने जो नारा दिया है पीडीए का, और समाजवादी पार्टी के साथ 20% मुसलमान बीजेपी के खिलाफ होकर के समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, तो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया, एक भी राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट को अहम मानते हुए बीजेपी के शीर्ष नेता मैनपुरी में गांव चलो अभियान के तहत जन जन तक पहुंचकर भाजपा की योजनाएं गिनाने लगे हैं। इसी कड़ी में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने गांव चलो अभियान के तहत मैनपुरी में अहम बैठक की। इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य है और विपक्ष को हम इस बार यूपी में 0 सीट देने वाले हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वातावरण आज देश में है, जो प्रदेश में है, उसका परिणाम है कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश जिता के दे रहा है और अब की बार 400 पार करके हम लोग देश की सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, भाजपा अभी तक नहीं कर पा रही, इसका क्या रीजन है? चुनाव का टाइम भी बहुत कम बचा है। हम लोग समय पर जारी करते हैं, सारे समय पर निर्णय होते हैं और हमारे यहाँ पार्टी का प्रत्याशी चुनाव कम लड़ता है, कमल निशान लड़ता है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का काम मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में तेजी से चल रहा है। कॉरिडोर का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और लगातार जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन काम की मॉनिटरिंग कर रही हैं और काम की प्रगति के बारे में जानकारी ले रही हैं। इसी कड़ी में आज पहुंचे जिलाधिकारी ने काम धीमा होने पर नाराजगी जाहिर की है और कार्यदायी संस्था को चेतावनी देते हुए शासन को कार्यदायी संस्था के खिलाफ पत्र लिखने को कहा है। निवृत्त की जाएगी और शासन को इसके लिए पत्र भी लिखा जाएगा। हरौरा से भी टीम बुलाने। हाँ, इसमें अब चूँकि बार बार जो यहाँ का कार्यदायी संस्था है या जो ठेकेदार है
वो आवश्यक टीम जितनी मेंटेन करनी है उतनी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग भी अपने प्रयासों से उनको टीम दिलाकर कार्य को गति प्रदान कर रहे हैं ताकि शीघ्र ही इसे पूरा किया जा सके। क्या लगता है कि अब कितने दिन में पूरा होगा? जो हमारी समय सीमा उसके अंतर्गत हम बिल्कुल पूरा कर लेंगे। मैडम मतलब 31 दिसंबर को 2023 आगे बढ़ा हम, लेकिन अभी भी कंपनी नहीं लग रहा है कहीं भी। नहीं, बिल्कुल हम लोग समय से पूरा कर लेंगे। फरवरी तक। उधर इटावा के जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने किसानों के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। इस दौरान किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा था, अब एक बार फिर से किसानों के साथ सरकार बर्बरता कर रही है। देखिए 2 साल पहले भी किसानों का आंदोलन चला और ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला और उसमें करीब 700 किसान मरे भी गए। उसके बाद देखिए सरकार ने समझौता किया, सरकार को झुकना पड़ा, MSP लागू करेंगे और किसानों की जितनी भी मांगें थी सब सरकार ने मानी और वादा भी दिया। उनकी मांगों को पूरा अभी तक नहीं किया है और किसानों पर अगर कोई सरकार गोली चलाए, लाठीचार्ज करे और इस तरीके का बर्बरता पूर्वक अगर किसानों के साथ करते तो वो सरकार में रहने लायक नहीं है। तो हमारा पूरा इस किसान आंदोलन को पूरी तरह से हमारा सहयोग है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पेटीएम बैंक से जुड़ी हुई, इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंच रही है प्राइम टीवी के माध्यम से। पेटीएम बैंक से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर आरबीआई ने डिपॉजिट की टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है। आरबीआई की ओर से डिपॉजिट की टाइमलाइन बढ़ा दी गई है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब 15 मार्च तक डिपॉजिट कर सकेंगे पैसे, ये बड़ी और अहम खबर पेटीएम बैंक से जुड़ी हुई। और साथ ही साथ वॉलेट और फास्टैग को लेकर भी यहां पर ग्राहकों को राहत मिलती नजर आ रही है। आरबीआई की ओर से ये राहत प्रदान की गई है। अभी तक 29 फरवरी को तमाम पाबंदियां लग रही थी पेटीएम बैंक पर, वॉलेट पर, लेकिन अब आरबीआई ने राहत देते हुए समय सीमा को बढ़ा दिया है। ये इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर जालौन से है, जहां समाजवादी पार्टी ने दंगल से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान देश के नामचीन पहलवानों ने दंगल में दांवपेच दिखाए। तो वहीं इस पूरे कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप, सरधना विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि 2024 के चुनावी दंगल में बीजेपी को पटकनी दी जाएगी। कोई चित कर दे रहा है, कोई किसी को पटक दे रहा है, कोई किसी को इधर बाहर फेंक दे रहा है। तो इसी तरीके से अभी 2024 का अखाड़ा है और इस अखाड़े में एक तरफ जहां सरकार तानाशाही कर रही है, ईडी का इस्तेमाल कर रही, एनआईए का इस्तेमाल कर रही, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही, संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही, वहीं जनता दूसरी तरफ खड़ी है, जहां समाज के अगड़े पिछड़े दलित शोषित वंचित अकलियत के भाई इकट्ठा हो रहे हैं और 2024 में इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में जो सूबा देश का सबसे बड़ा सूबा है, अगर इस सूबे से भारतीय जनता पार्टी हल्की पड़ेगी, कमजोर होगी, तभी वो देश से हट सकती है। इसीलिए यही बात कही गई है कि विचारधारा 2 तरह की है हिंदुस्तान में, एक भाजपा की विचारधारा, एक उसके खिलाफ की विचारधारा। जब हम लोग उधर इस वक्त बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही, जहां पर गैंगस्टर राकेश हलपुरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राकेश हलपुरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बुलंदशहर से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक गैंगस्टर को बीजेपी में शामिल किया गया है। उस गैंगस्टर को जिस पर दर्ज हैं 12 मुकदमे, 21.42 करोड़ की संपत्ति पिछले साल कुर्क की जा चुकी है। इसके बाद राकेश हलपुरा बीजेपी में शामिल होने की खबर आ रही है और इससे पहले उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी हैं। ये बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, जिस गैंगस्टर पर 12 मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग सूबों में, अलग अलग राज्यों में, उस गैंगस्टर को बीजेपी ने अपने पाले में किया है, जिसकी पत्नी खुद ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं और जो
राकेश हलपुरा, जिसकी संपत्ति को कुर्क किया गया था यूपी सरकार की ओर से, उसे बीजेपी में शामिल किया गया है। ऐसी औकात है, हमें तो बहुत पहले उन्हें उनकी शरण में आना चाहिए था और उनकी नीतियां और सब चीज़ देख के आज हमने ये निर्णय किया है कि हम आगे तक जब तक रहेंगे तब तक उन्हीं की नीतियों पर और उन्हीं के उस पर काम करेंगे और उन्हीं के साथ ही रहेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे विधायक जी के साथ और जो भी हमारी जिले की भी टीम है वो पूरी तरह से वो है। और देखिए राम मंदिर जैसा जो 5000 में साल से कोई काम नहीं कर पाया, वो उन्होंने एक दिन में करके हमें दिखा दिया कि हमें उन्हीं के साथ पहले से ही रहना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि इन लोगों ने हमारे साथ अभी तो बहुत कम हजारों की संख्या में समर्थन आए हैं, लेकिन ये खाली इसी से नहीं रुकेगा। इसमें बहुत हमारी विधानसभा से और पूरे जिले से बहुत सारे समर्थक, पूरे देश से समर्थक आएंगे। सभी ने ज्वाइन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की रीति नीति और उनके कार्य को देख करके आज मैं कहना चाहूँगा जिला बुलंदशहर में हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है। हमारे राकेश जी पूर्व में सपा के बड़े कार्यकर्ता भी रहे हैं, चुनाव भी इन्होंने लड़ा। ऐसे एक नहीं, बहुत है जिन्होंने पूर्व में चुनाव भी लड़े हैं। आज सब खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने, और मैं तो कहना चाहूँगा कि अब तक तो हमारा नारा था 400 पार, और इन्हें मिलने के बाद और हो जाएगा। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किए जाने का पार्टी ने जमकर विरोध किया है। यूपी के युवा कांग्रेस मध्य जोन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय से अंकित तिवारी के नेतृत्व में तमाम युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में कांग्रेस का झंडा लेकर विधानसभा की ओर निकले, जिन्हें रास्ते में पुलिस बल ने रोकने की कोशिश की। उधर सीतापुर के तंबौर थाना इलाके में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बेहटा इकाई ने एक मुस्लिम परिवार को घर वापसी कराई है। मुस्लिम परिवार ने बिना किसी दबाव के सनातन धर्म को स्वीकार किया है, वापसी की है। इस दौरान अम्बेश्वर महादेव मंदिर में हवन और पूजन करने के बाद मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म में वापसी की और कहा कि सनातन धर्म से प्रभावित होकर हम लोगों ने बिना किसी दबाव के सनातन धर्म में वापसी की है। सनातन धर्म में घर वापसी करने पर उनको पुनः बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा सभी हिंदुओं से निवेदन है कि हिंदू बेटी बचाएं और बहू लाएं, और जितने भी धर्म विरोधी गतिविधि में अपने मंसूबे काम करने में लगे हैं, उन सभी लोगों के मंसूबे हम सभी लोग विफल कर देंगे। और सभी बजरंग दल कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करके अपनी सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछड़े हमारे जो छूट गए हैं उन सभी पुनः मुस्लिम भाइयों को पुनः घर वापसी करवाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही, जहां वजीरगंज इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ के वजीरगंज इलाके में बड़ा हादसा, मदरसे की छत गिरने से यह हादसा हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हादसे में कई मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। बड़ी खबर मदरसे की छत गिरने से हादसे को लेकर, और पुलिस ने तमाम घायल मजदूरों को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर, मदरसे की छत गिरने से यह हादसा हुआ है। वजीरगंज थाना इलाके में यह मदरसा है, जहां तमाम जो मजदूर हैं वो काम कर रहे थे, और इसी दौरान छत गिरने से यह हादसा हो गया। इसके बाद हादसे में घायल मजदूरों को ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। उधर अमरोहा जिले में 2 दिन होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त फोर्स भी लगाई जाएगी। साथ ही केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे ताकि मोबाइल फोन का दुरुपयोग रोका जा सके। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र पर कक्ष निरीक्षक बाहर के तैनात होंगे। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की व्यवस्था है। ये शिव इंटर कॉलेज का भ्रमण किया गया प्रधानाचार्य साहब के साथ में। रूम्स देखे गए, व्यवस्था देखी गई, जैमर्स लगाए जाएंगे, फ्रिस्किंग चेकिंग की जाएगी, और स्टूडेंट्स को ऑलरेडी निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जैसे स्मार्ट वॉच हो गया या कोई भी ऐसे प्रकार का गैजेट भी साथ में ना लाएं, टोपी, ऐसी कोई व्यवस्था ना लेके आएँ ताकि उनको दिक्कत हो। और अपना एडमिट कार्ड और पेन और समय से पूर्व सेंटर्स पे पहुंच जाएं ताकि एक चेकिंग और फ्रिस्किंग की प्रॉपर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाए और उसी तरीके से परीक्षा कंडक्ट करवाई जा सके। कि जो सुरक्षा व्यवस्था है खास तौर से
वह 3 लेयर है। अर्थात 3 लेयर का मतलब है कि एक पुलिस की सिक्योरिटी है, फिर एक नोडल एजेंसी सुरक्षा है, एक हमारे विद्यार्थी की सुरक्षा है। तो आपके चैनल के माध्यम से विद्यार्थी कहना चाहते हैं कि वो अपना एडमिट कार्ड लेकर आएँ, एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर आएँ और केवल ब्लैक और ब्लू पेन लेकर आएँ। इसके अतिरिक्त वो कुछ भी लेकर के ना आएँ। लेकिन यदि किसी के एडमिट कार्ड पर फ़ोटो नहीं है या फ़ोटो विज़न नहीं है, फ़ोटो का विज़न नहीं हो रहा है, तो वो घबराए नहीं, अपने साथ एक कलरफुल फ़ोटो लेकर के आए और एग्ज़ाम वह भी देंगे। इसके साथ साथ यदि उनको कोई इसी प्रकार की कष्ट हो रहा है कि क्वेश्चन बुकलेट में कोई क्वेश्चन मिसिंग है, तो भी वो परेशान ना हो, हमारे इन्विजिलेटर को बताएं, हम उनकी बुकलेट भी चेंज करेंगे। तो विद्यार्थी घबराए किसी बात पर ना, बस वो सहयोग करें। और सिविल इंटर कॉलेज और अन्य नोडल एजेंसी इस बात में प्रतिबद्ध है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें किसी प्रकार की एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई नहीं हो। ये हमारा शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने नूनहरा थाना इलाके के मिर्दातपुर से यूपी आरक्षी भर्ती परीक्षा से पहले एक बड़े सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 8 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 लाख रुपए कैश और 21 लाख रुपए के चेक बरामद किए गए हैं। साथ ही पकड़े गए सॉल्वर गैंग के पास से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज, 17 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, 29 अभ्यर्थियों के यूपी आरक्षी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, 8 आधार कार्ड, 5 नकल चिट के नमूने बरामद किए हैं। भर्ती बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। इसी में कुछ क्योंकि हमारी सभी थानों की पुलिस, हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम इसमें सक्रिय थी। इसी में एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग सिलेक्शन कराने की आड़ में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इस सूचना को जब डेवलप किया गया स्वाट और सर्विलेंस टीम द्वारा, तो इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। आबादी से कटा हुआ एक घर इन्होंने किराए पे लिया था। प्रिंटिंग मशीन वगैरह वहां पर और फोटो कॉपियर वगैरह लगाए थे, जिसके माध्यम से ये पेपर अगर इन्हें प्राप्त होता तो उसका सॉल्यूशन निकाल के तत्काल ये दिलासा दी जा रही थी कि उसका सिलेक्शन कराएंगे। आजमगढ़ के मदियापार में सड़क के किनारे खेत में अज्ञात पुरुष का अधजला शव मिला है और इस मामले का खुलासा करते हुए अब पुलिस ने इस कांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि मजदूरी का काम नहीं मिलने पर नशे में चोरी के तार काटने के विवाद में झगड़े के दौरान इस हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया। मृतक को कब्जे में लिया गया, नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्राम चौकीदार की तहरीर पर ही 302 की एक FIR पंजीकृत की गई। विवेचना की कार्रवाई के दौरान 5 फरवरी को शव की शिनाख्त जयनारायण राजभर पुत्र नंदू राजभर के रूप में हुई। विवेचनात्मक कार्रवाई में गांव वासियों के बयानों, बीट प्रणाली के थ्रू सूचना पर और मुखबिरों की सूचना पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि 2 अभियुक्तों द्वारा ये अपराध कारित किया गया है। आज दिनांक 16 फरवरी 2024 को दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई है कि तीनों दोस्ती यारी में थे और उस घटना की दिनांक 1 फरवरी को इन द्वारा। उधर मऊ जिले में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने जब कलेक्ट्रेट जाने से रोका तो गुस्साए किसानों ने पुलिस के सामने नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद 2 थानों की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर किसानों को रोका और मामला शांत कराया। जाने से रोक रही है और कह रही है कि यही हम आपको मजिस्ट्रेट बुलाकर मांग पत्र देंगे, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कलेक्ट्रेट जा रहे थे। आप लोग देख रहे थे और कहीं कोई हम लोग की तरफ से कोई बात की नहीं जा रही थी। तो आप देख सकते हैं भारत बंद बोला हो, बांट रहे हैं आप लोग। भारत बंद राष्ट्रीय काल है, पूरे देश में बंद कहा गया। क्यों रोक दिया गया आप लोग को? ग्रामीण भारत बंद, शहर भारत बंद, सारे औद्योगिक हड़ताल है पूरे देश भर में। क्या है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? इस पर्चे में आप देख सकते हैं कि जो पिछले सालों संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन हुआ था, उसके मोदी सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ, और इधर जब तमाम जो नीतियों से हमले हुए, चाहे श्रमिक कानूनों पे हो, नया शिक्षा कानून हो, आपने देखा रन एंड हिट केस ड्राइवरों के खिलाफ एक जो बड़ा काला कानून बनाया, तमाम कानूनों को लेकर। खबर कानपुर के सारण थाना इलाके के गाजीपुर गांव से, जहां धीड़ की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान मृतक के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर नशेबाजी के दौरान हत्या की बात कही और शव को कुएं में फेंके जाने की आशंका जाहिर की है, क्योंकि घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही खून के धब्बे मिले हैं। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikas.production.gfx